नमस्कार दोस्तों अगर आप सभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सभी मेरी तरह फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप लोग के दिमाग में एक डाउट बहुत ही कॉमन रहता होगा। वो ये कि मैं किस टीचर से पढ़ाई करूं, कौन सी बुक से पढ़ाई करूं, किस बुक से प्रैक्टिस करूं कि मेरा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। दोस्तों मैं अगर बात करूं तो मैं भी फ्रेशर स्टूडेंट हूं। अभी मेरा ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है और मैं एसएससी की तैयारी में उतर गया हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब तक मैं एसएससी की तैयारी नहीं करता था, मैं एयरफोर्स की तैयारी करता था। दोस्तों मैं बताऊं कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उसके तुरंत बाद जैसे ही वो कुछ डाउन हुआ था, मैं इलाहाबाद आ गया था तैयारी करने एयरफोर्स की। उस समय मेरे पास 6 अटेम्प्ट थे एयरफोर्स का एग्जाम देने के। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अभी तक मुझे 2 साल हो गए मेरा ग्रेजुएशन, मेरा 12th कंप्लीट हुए, मैं बस एक बार एग्जाम दे पाया एयरफोर्स का। उसके बाद से उसका रिजल्ट आया ही नहीं। फिर उसके बाद 6-7 महीने उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जब उसके रिजल्ट आने की बारी आई तो फिर टूर ऑफ ड्यूटी इंप्लीमेंट कर दी गई, ये कहकर कि हमें सेना में युवा की ज़रूरत है और हमको सेना का जो ज़्यादातर पैसा है वो आपके जो है पेंशन पे चला जाता है, इसलिए हम पेंशन के लोड को कम करना चाहते हैं और सेना को ज़्यादा मॉडर्न करने के लिए हम टूर ऑफ ड्यूटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो एयरफोर्स का एक पैशन था डिफेंस का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नम हो गया, बहुत फीका पड़ गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। दोस्तों मुझे एसएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं सोचता था कि एसएससी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है और ये सही बात है, एसएससी लंबा प्रोसेस है। एसएससी में पढ़ाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं पेशेंस बहुत मैटर करता है। तो मैं ये सोचकर बहुत परेशान रहता था। मैं यही सोचता था कि मैं कभी एसएससी में नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि समय कोई नहीं जानता, समय किसी को कहीं भी ले जा सकता है। तो दोस्तों जब मैंने एयरफोर्स की तैयारी छोड़ा तो मैं एसएससी में उतर गया। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गया कि मैं किस टीचर से पढ़ाई करूं, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिल सकें। और मैं जानता हूं मेरी तरह आप में से ज़्यादातर जो ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादातर परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखता हूँ लगातार वीडियोज़ में बच्चे यही पूछते रहते हैं कि मैं किस टीचर से पढ़ाई करूँ, कौन सी बुक अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले आप किसी एक टीचर को फॉलो करो। टीचर सब अच्छे हैं। एसएससी की फील्ड में आप देखिए, मैथ्स की अगर बात की जाए राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, एक अभी नए टीचर है अभिनय सर, उसके बाद अपने ये आदित्य रंजन सर, तो ये सब एकदम लीजेंड है, इन पे आप डाउट कर ही नहीं सकते। ये जितना अच्छा एसएससी की फील्ड में कर रहे हैं उतना अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो आप बिना डाउट की इन टीचर्स में से जो आपको जिनसे आपकी ट्यूनिंग मिलती है आप उनसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप पहले ही प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ जाओगे बिना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं पहले यही सोचता था मैं किस टीचर से पढ़ाई करूं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था इसके लिए। फिर मैंने एक टीचर का बैच लिया जो मुझे सबसे अच्छे लगे और मैं, क्योंकि मैं एकदम फ्रेशर स्टूडेंट था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मुझे बेसिक से इसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैं जिस टीचर को प्रेफर किया वो आपको कमेंट करने पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन से टीचर थे। और दूसरी बात की जाए कौन सी बुक से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो दोस्तों देखिए एसएससी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पे कमांड कर ले गए, अब प्रीवियस ईयर की बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं मैं किस बुक से प्रैक्टिस करूं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात की जाए इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए आप जयदीप सर हो गए, गोपाल वर्मा सर हो गए, नीतू मैम हो गई, तो बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा आप इधर उधर मत घूमिए। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी एक टीचर का बैच लेकर, वो चाहे इंग्लिश हुआ, चाहे मैथ्स हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, चाहे जीएस हुआ, क्योंकि इक्वली वेटेज है प्री के लिए सभी के लिए। सीजीएल में अगर बात की जाए अपने सीपीयू की तो उसमें भी इक्वली वेटेज है प्री में सबका, तो आपको चारों सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना है। बात की जाए लेकिन इंग्लिश और मैथ्स की तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कहते हैं कि एसएससी में अगर इन दोनों पर मैथ्स और इंग्लिश पे जिसका कमांड हो गया वो समझो एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं और मेरी तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमें हमसे पूछिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा बेस्ट है मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, और किन से मैं पढ़ाई करता हूँ, किस बुक से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान रहता था इस सवाल को लेकर कि मैं किस टीचर से पढ़ूँ, किस बुक से प्रैक्टिस करूँ। तो ये डाउट अगर आपका भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा और आपको 100% सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड और फ्रेशर स्टूडेंट के दिमाग में जो भी डाउट बनते हैं वो मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक फ्रेशर स्टूडेंट हूं और आपकी समस्याओं को समझ सकता हूं। दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा सभी टीचर्स के बारे में, क्योंकि मैं अभी खुद फ्रेशर हूं
और फ्रेशर स्टूडेंट की समस्या एक फ्रेशर स्टूडेंट ही समझ सकता है। बाकी जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो इनका बेसिक काफ़ी मजबूत हो चुका है, वो आपकी समस्या नहीं समझेंगे। वो तो बस यही कहेंगे भाई पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ो तो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्यूरियोसिटी रहती है फ्रेशर के दिमाग में, उसको एक फ्रेशर ही समझ सकता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगर नई वीडियो में। और हाँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना भाई। फिर मिलते हैं अगर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।